हेलो दोस्तों, मैं जगमोहन सिंह एक्लब्यास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जीएस संग्राम की जो संविधान सभा हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी ये दूसरा भाग सेकंड पार्ट है। तो इसमें आज हम लोग इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि 27 प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे की जो श्रृंखला है उसे पढ़ते हैं। तो बिना देरी के हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं आप, क्रमबद्ध तरीके से, जो जिस तरीके से उसमें दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है, ये कह रहा है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ए ऑप्शन एकता और अखंडता, दूसरा बहुमत, तीसरा सर्वसम्मति और चौथा सहमति और समायोजना। ये चार ऑप्शन है। आपका उत्तर क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर है वो है सहमति और समायोजना। जो इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संविधान सभा में सभी निर्णय जो लिए गए थे वो सहमति और समायोजना के तहत में लिए गए थे। अगला प्रश्न दे रखा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ए ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन आचार्य जे.बी. कृपलानी। बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये बिल्कुल परम सत्य आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रख के चलेंगे। क्या दे रखा है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए आपका उत्तर क्या बनेगा? इसका भी उत्तर जो है वो अपना क्या रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, मतलब भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर जो बनेगा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। चलिए अगला सवाल है वो है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव ये दे रखा है। प्रस्ताव इधर देखिए, प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए ऑप्शन जनवरी, मतलब 22 जनवरी 1947 वो 46। अगला ऑप्शन है 22 जनवरी 1947। अगला ऑप्शन है 20 जनवरी 1947 और अगला है 26 जनवरी 1946। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा 22 जनवरी 1947। सही उत्तर है इसका 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है वो दे रखा है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन के.एम. मुंशी, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जितने भी क्या नाम अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें से जितने हम कह रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट ही मान लीजिए आप। चलिए ये दे रखा है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? ए ऑप्शन जुलाई 1948 में, बी ऑप्शन जुलाई 1950 में, सी ऑप्शन 1947 में और डी ऑप्शन अगस्त 1947 में। मंथों के नाम दे रखे हैं, जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 में और अगस्त 1947 में। चलिए बताइए ये क्या दे रखा है? अगला इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 1947, जुलाई 1947। जुलाई 1947 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। लगभग आप देख लो शायद 22 जुलाई होना चाहिए इसका आंसर। तो जुलाई 1947 दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत की संविधान सभा ने तिथ को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, मतलब किस तिथ को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था?
ए ऑप्शन 22 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 22 जुलाई 1947 और डी ऑप्शन 22 जुलाई 1948। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा, वो बन जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दे रखा है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन 15 दिसंबर 1948, तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन 26 जनवरी 1950। सही उत्तर क्या है इसका बताइए। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा, वो बन जाएगा 26 नवंबर 1949। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ए ऑप्शन 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। चार ऑप्शन है, बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा, वो बन जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आप सभी से मैं आग्रह गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आप सभी से यही गुजारिश करेंगे और इसी प्रकार की जो वीडियो है हम लाते रहेंगे डेली। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए ये अगला सवाल है। इस सवाल में दे रखा है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। यहां दे रखा है, पहला ऑप्शन 262, दूसरा ऑप्शन 284, तीसरा ऑप्शन 287 और चौथा ऑप्शन 289। बताइए सही उत्तर क्या बनेगा इसका। तो सही उत्तर जो बनेगा वो 284, बी इज द राइट आंसर। 284 संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल दे रखा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सबको पता है, ऑप्शन फिर भी सुन ले रहे हैं। 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। बताइए इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर बनेगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस समय पर, जिस समय पर संविधान को लागू किया था। अगला सवाल दे रखा है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? सबको पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कहां ऑप्शन है? बी इज द राइट आंसर, ये आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अगला दे रखा है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? मतलब ये है कि किस दिन के संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो पहला ऑप्शन 24 जनवरी 1950, अगला 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 28 जनवरी 1950। बताइए सही उत्तर क्या है इसका। तो जो सही उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल दे रखा है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? पहला ऑप्शन दे रखा है, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित और लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर बनेगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला सवाल दे रखा है 61 नंबर, वो दे रखा है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा के रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? पहला स्वराज पार्टी ने 1942 में, दूसरा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा मुस्लिम लीग ने 1942 में और चौथा है सर्वदल सम्मेलन ने
ये 1946 में। बताओ सही उत्तर क्या बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर बनेगा वो है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने 1924 में इसे सर्वप्रथम संविधान सभा विचार रखा। अगला सवाल दे रखा है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। मतलब किसने की थी? इसका मतलब ये है, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और चौथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अधिवेशन अध्यक्षता जो की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा। डी इज द राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा ऑप्शन, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। तीसरा ऑप्शन, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों के प्रभावित नहीं होता है था। अगर चौथा ऑप्शन, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन है आपके इस तरीके से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बन जाएगा डी उत्तर। डी का मतलब ये फर्स्ट और चौथा, मतलब ये संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था प्रांतों के आधार पर। और चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनताओं से सुझाव मांगे गए थे। ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका, पहला और चौथा, मतलब डी आंसर है। अगला सवाल दे रखा है, देखिए अगला सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब आपको इनमें से छांटना है कि कौन सी बात जो है वो सही कही गई है। पहला ऑप्शन, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। चलो ठीक है। अगला ऑप्शन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। अगला ऑप्शन, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। बताओ, ये तो बिल्कुल गलत ही है। कब अंगीकार किया था? सबको पता है इस बात का। बताओ इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर बन जाएगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अच्छा चलिए अगला है, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ये सही था, 26 नवंबर अंगीकृत किया गया था। चलिए अगला सवाल है, शायद वो दे रखा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सबको पता है इस सवाल का जवाब, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और बी आर राव। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा, कौन था निर्माता? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। चलिए अगला सवाल दे रखा है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इंपोर्टेंट लगा लेना। मोहम्मद सादुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, A.K. अय्यर और K.M. मुंशी। बताओ इंपोर्टेंट सवाल है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था भारत का संविधान? दे रखा है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? वो सही उत्तर बन जाएगा 26 जनवरी 1950 को। सही उत्तर। अंगीकार कब किया गया था? अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला सवाल दे रखा है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए क्यों लिया गया था? मतलब इसे क्यों लिया गया था? देखो 1930 में भी एक बार देश आजाद हो गया था, तो एक बार पढ़ लेते हैं। पहला, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। बताओ कौन सा? इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नहीं, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन है। नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा मोटे मोटे रूप में? वो आपका आंसर बन जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए हमें 26 जनवरी 1930 को ये लागू हुआ था। चलिए
आगे चलते हैं। आगे अगला सवाल है, वो है भारतीय संविधान सभा में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था 2017 में, जो 5 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। भारतीय संविधान में सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वो 15 थी। इसका सही उत्तर जो है वो 15 है। एक बार आप लोग भी देख लेना, 15 सही उत्तर है इसका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हमने खुद एग्जाम दिया था और आप लोगों को पता ही है, फिलहाल में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अंग हैं, तो आप सभी के साथ में हम ये जो साझा कर रहे हैं क्विज, ये हमें कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का अनुभव प्रदान करता है। इसलिए चलिए, ये है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधियों मतलब विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एसपी मुखर्जी। तो बता इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आपका बन जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो था, संविधान ये अनुच्छेद 32 को आत्मा भी कहा है बाबा साहब ने, ये भी ध्यान रखेंगे। और प्रावलू समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बहुत सारे जो काम है जो बाबा साहब ने किए हैं, ये बाबा साहब ने संविधान ये श्रोता भी माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्विज जो है ये यहीं समाप्त करते हैं। तो अब हम लोग यदि अगली जो क्विज है वो किसकी करें, वो आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना कि किसकी करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें। बस यही आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।